नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही खास गांव की। एक ऐसी कहानी जो कृषि और शौर्य की एक गजब की मिसाल पेश करती है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है सीधे बुंदेलखंड के दिल में। जी हाँ, वही इलाका जो अपनी ऊबड़-खाबड़ ज़मीन के लिए जाना जाता है और ऐतिहासिक रूप से जिसे थोड़ा पिछड़ा हुआ भी माना जाता रहा है। और पता है, इसी बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक छोटा सा गांव बसा है जिसका नाम है जखा। और आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर यही गांव है। अब देखिए, जब जखा गांव को देखते हैं ना, तो पहली नजर में लगता है कि ये तो किसी भी दूसरे आम गांव जैसा ही है। एक कृषि प्रधान गांव। यहाँ के प्रधान हैं श्री देवेंद्र कुमार राजपूत। और यहाँ का लगभग हर परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से खेती पर डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ के लोगों की जिंदगी का जो रिदम है ना, वो पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ है। फसल बोना, सिंचाई करना, फिर कटाई। आप कह सकते हैं कि ये पक्के तौर पर किसानों का गांव है, जो अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपनी धरती की सेवा करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस गांव की पहचान सिर्फ इन खेतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ एक और बहुत गहरी पहचान छुपी हुई है। एक ऐसी पहचान जिसका सफर खेतों से शुरू होता है और सीधा देश की सीमाओं तक जाता है। और यही बात इस गांव को सबसे दिलचस्प बनाती है, इसका दोहरा चरित्र। सोचिए जरा, एक तरफ तो ये लोग किसान हैं जो अपनी जमीन से जुड़े हैं, और वहीं दूसरी तरफ इन्हीं किसानों के बेटे भारत की सीमाओं के रक्षक भी हैं। कमाल है ना? और आंकड़ों पर नजर डालें तो इस छोटे से गांव से 6 जवान भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। अब हो सकता है कि यह नंबर सुनने में छोटा लगे, लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, एक छोटे से गांव के लिए यह देश सेवा की कितनी बड़ी और गौरवशाली परंपरा को दिखाता है। और बात सिर्फ इंडियन आर्मी तक ही नहीं रुकती। नहीं, झाखा के नौजवानों का जोश तो देखिए। इन्होंने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और देश की सेवा की है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देश सेवा का ये जज्बा सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स तक ही नहीं रुकता। इस गांव के लोगों का जो योगदान है ना, वो अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की सेवा में भी उतना ही जरूरी है। तो देखिए, जखा के लोगों का जो सेवा भाव है वो कितना डाइवर्स है। आर्मी, एयरफोर्स और इसके साथ साथ वे शिक्षक बनकर और पुलिस फोर्स में शामिल होकर भी अपना योगदान दे रहे हैं। ये सच में उनकी मल्टी टैलेंटेड स्पिरिट को दिखाता है। मतलब जब वो टीचर बनते हैं तो वो अपने राज्य के भविष्य को एक आकार दे रहे होते हैं, और जब पुलिस फोर्स में जाते हैं तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। ये तो अपने ही प्रदेश के लोगों की, आप कह सकते हैं, एक तरह से सीधी सेवा है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कृषि और शौर्य का एक अद्भुत संगम। जखा गांव, सच कहूं तो इन दो महान भारतीय परंपराओं का एक जीता जागता लाइव एग्जाम्पल है। ये बात कितनी सही बैठती है कि जो हाथ हल चलाकर मिट्टी को सींचते हैं, वही हाथ हथियार उठाकर देश की सरहदों की हिफाजत भी करते हैं। और ये जो मेहनत और अनुशासन के गुण हैं ना, ये खेतों से शुरू होते हैं और सरहदों तक उनके साथ रहते हैं। असल में जखा की ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ये तो पूरे भारत की उस छिपी हुई ताकत का एक छोटा सा नमूना है। वो ताकत जो हमारे देश के अनगिनत गांवों में बसती है। ये वो देशभक्ति है जो दिखती तो बड़ी साधारण है, पर है असाधारण। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या भारत की असली ताकत, असली स्ट्रेंथ जखान जैसे गुमनाम गांवों में ही नहीं बसती है, जहां लोग बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप देश की सेवा और उसके निर्माण में लगे हुए हैं?